अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचा के रखें। तो लें जी, आज हमारा इतना खूबसूरत मौसम हो गया। पहले 2 दिन ज़रा गर्मी रही है, तो अल्लाह ताला इतने मेहरबान है, इतने मेहरबान है कि साथ ही जो है ना मौसम ठंडा कर देते हैं और रोज़े जो उनसे रखने और ही आसान हो जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें इसी तरह हर तरह आसानियाँ देते रहें और कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ना आए। तो ज़िंदगी यही है, अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, इतने प्यारे घने जो उनसे हैं ना बादल आ गए हैं, काले स्याह बिल्कुल। तो ये जो है ना तकरीबन अभी 4 बजे का टाइम है और अंधेरा होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो है ना बादल और बारिश बहुत ज़्यादा होती है हमारे इलाके में ना, और जब आंधियाँ चलती हैं फिर तो बस कुछ ना पूछें, इतनी खौफनाक और इतनी तेज़ आंधी होती है कि इंसान डर डर के बुरा हाल हो रहा होता है हमारा जो है ना। तो बस ये खूबसूरत से जो बादल थे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये है कि जब बारिश बरसना शुरू हो जाती है ना, फिर बारिश से डर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा जब होने लग जाती है ना, फिर डर भी लगने लग जाता है। तो ये देखें जी, परिंदा जौन सा इससे भी जल्दी हो रही है कि मैं जल्दी जल्दी जौन सा अपने घर पहुँच जाऊँ, उससे पहले कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो वो भी उड़ रहा है, लेकिन उससे सही तरह से उड़ा भी नहीं जा रहा। तो बस ये हमारे घर के करीब जौन सा ना, बिल्कुल करीब तो नहीं है, काफ़ी फासले पे है, एक पट्ठा बना हुआ है जहाँ पे ईंटें बनती हैं। तो बस उसका काफ़ी हमें ज़रा है मसला, उससे वो काफ़ी गंदा सा धुआं जो उनसे ना वो निकलता रहता है। तो हालांकि गवर्नमेंट ने इन्हें वार्न किया हुआ है कि इसको पट्टों को ख़त्म करें, लेकिन ये अभी तक नहीं कर रहे। तो ये बस ये यहाँ पे मिट्टी बहुत सारी है, ईंटें बनाते रहते हैं और इनका अच्छा खासा बिजनेस जो सा चल रहा है। अल्लाह ताला रज़ाक हैं, हर एक को रिस्क देते हैं, किसी भी तरह से कहाँ से भी कोई हासिल कर रहा होता है। बहरहाल ये ईंटों का काम यहाँ पे चल रहा होता है। जैसी बारिश आने वाला होती है तो ये सारी ईंटों को कवर करना शुरू कर देते हैं। ये देखें कैसे उन्होंने ईंटें रख के ना ऊपर बड़े बड़े शॉपिंग बैग जो से हैं वो लगा देते हैं और उनको कवर कर देते हैं ताकि ख़राब ना हो। ये हमारी घर की बैक साइड है, तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा होता है व्यू जो है ना, बड़े बड़े पहाड़ हैं लेकिन काफ़ी फासले पे हैं। तो जब इस तरह का मौसम होता है ना, तो फिर ये पहाड़ जो हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुझे वैसे भी ये पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं, इसकी बजरी वगैरह बनाते हैं, रेत बनाते हैं। तो फिर बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की और फिर मैं नीचे आ गई। आज बैंगनों की शामत आई है, मैंने कहा चलो भरता बनाते हैं। तो बस ये मैंने फिर बैंगन जो उनसे हैं चूल्हे पे चढ़ा दे, मैंने कहा चलो पको तुम। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता जो सा हो रहे हैं, ब्राउन हो जाएंगे ताकि अंदर से गल जाएंगे। इनको बहुत हल्की आंच पे जो सा ना रख देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उल्टाते रहते हैं। अब तो हम इसको गैस पे बनाते हैं, लेकिन पहले मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो मेरी अम्मी जो सी हैं ना, वो उसमें लोहे की एक तार होती थी, उसमें डाल के देती थी और तनूर में जहाँ रोटियाँ लगती थी ना, वहाँ पे अम्मा को देते थे, वो तनूर के अंदर लटका देती थी। तो वो कोयलों के ऊपर उसका बैंगन का जो है ना भरता बनता होता था, मतलब जो रोस्ट होते हैं। तो वो इतने मज़े का उनका टेस्ट होता था ना, वो मिट्टी का तनूर होता था और कोयलों में बनाया जाता था, वो बहुत ही मज़ेदार होते थे। लेकिन है ऐसी कहाँ पे वो चीज़ें गई, ख़त्म हो गई। बस अब यह है कि गैस पे बना लेते हैं, चूल्हे पे रख दिया, गैस नीचे जला दी और वो बेचारे जल जाते हैं और फिर बना लेते हैं। शौक पूरा करना होता है भरता खाने का, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस ये मैंने छोटा सा प्याज ले लिया, उसको हल्का सा किया फ्राई, हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। उसके अंदर ज़्यादा सारे टमाटर डाले, सब्ज़ मिर्च डाली, नमक मिर्च हल्दी डाली और उसको मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया। एक साइड पे वो भरता बनता जाएगा और दूसरी साइड पे मैं इसका मसाला बनाती जाऊँगी और इस तरह काम जो सा बड़ी जल्दी से आसानी से हो जाता है। तो जब ज़्यादा चूल्हे हों तो उसका फिर ये फ़ायदा भी होता है कि आप एक साथ 2-3 काम इकट्ठे कर लेते हैं। तो बस ये मैंने फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये गलने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये गलता रहे। और इतनी देर में मैं बैंगनों का जो सा काम तमाम करने लगी थी। बस मैं इसको कवर कर दूँगी 5-7 मिनट के लिए। तो अब जो है मैंने बैंगन इनको ये ठीक तरह से हो गए थे, सही तरह पक गए थे सारे। थोड़ा सा एक बैंगन था वो कच्चा था, मैंने उसको दोबारा ऊपर रख दिया था और बाकी जो है ना हो गए थे, सही सेट हो गए थे। फिर इनको मैंने प्लेट में निकाला। थोड़े से ठंडे जब हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ज़रा गरम गरम का छिलका उतारेंगे तो जल्दी उतर जाएगा। अगर ज़्यादा ठंडे हो गए ना तो छिलका उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने इनका जो सा ना आराम आराम से छिलका ऊपर से रिमूव करना शुरू कर दिया था। तो ये बड़े आराम से उतर जाता है, जब सही तरह बैंगन पक जाता है ना अंदर से, फिर छिलका आराम से उतर आता है। तो अगर बैंगन अंदर से कच्चा रह जाए ना तो फिर छिलका उतारना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर इनको मैंने छिलके को सारे को रिमूव कर लिया था। तो ये ज़रा थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है क्योंकि ये बैंगन भी गर्म होता है। तो ये आराम से जो है ना उतरता जा रहा था। तो बस ये कि हाथ ज़रा थोड़े से जल रहे थे। तो बाकी जो है जब हमने कुछ शौक़ पूरा करने होते हैं फिर थोड़ी सी तकलीफ़ भी तो बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। तो बस ये मैं इसको छिलके को उतार रही थी। बस ये करना है अपने के छिलका उतारने के बाद ना एक प्लेट लैदा से ले लेनी है और उसके अंदर इसको छुरी से निकाल के ना रख लेना है। और सबसे पहला काम जो ज़रूरी काम ये होता है कि बैंगन को पहले ना खोल के अच्छी तरह से अंदर चेक कर लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बैंगन के अंदर कीड़े भी होते हैं।
पहले पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद ही आपने इसको जो है ना मसाले के अंदर डालना है। बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि मसाला तैयार पड़ा रह जाता है और बैंगन जो है ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मसाले में आप आलू डाल लें, कोई मसला नहीं, सालन तो पकाना है। तो बहरहाल जी ये बैंगन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ठीक थे, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा नहीं था। मैंने इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया फुल तरीके अच्छे तरीके से। तो बहरहाल बैंगन जो है हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ठीक निकल आए थे, तो जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो इसलिए मैंने 3 बैंगन ही रख दिए थे। मैंने कहा खुदा नास्ता अगर ख़राब निकल भी आया तो 2 तो होंगे ना हमारे खाने के लिए। बच्चे तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड ने खाना होता है, बच्चों को तो बढ़ते से पता नहीं क्या एलर्जी होती है, वो देखते भी नहीं है इसकी तरफ ना। तो बहरहाल ये भी तीनों बैंगन ठीक निकल आए थे। फिर इनको ना कांटे से गरम गरम को ही अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अगर डायरेक्ट अंदर डाल देंगे ना तो वो फिर पकने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। पके तो खैर ये होते हैं पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन यह है कि इसको थोड़ा सा दम पे रखना होता है, भूनना होता है मसाले के साथ डाल के ना। तो बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था, और जो थोड़े थोड़े छिलके इसके काले काले रह गए थे वो साथ साथ निकालते जाने हैं, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा बहुत रह भी जाता है। तो वो बस निकाल लेने के बाद मसाला जो सा हमारा बिल्कुल तैयार था, रेडी था। तो मैंने फिर इनको मसाले के अंदर डाला और अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको दम पे रख दिया था। तो थोड़ी सी इसकी भी बुनाई हो जाती है बैंगन की। तो बस ये मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, हिलाती जुलाती रहूँगी, तो ये तैयार हो जाएगा। तो बैंगन जो है ना पता नहीं बच्चों को मर्दों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। कोई भी मैंने मर्द ऐसा नहीं देखा जो बैंगन खाता हो। मेरे बाबा भी नहीं खाते थे, मेरे भाई भी नहीं खाते थे, और अब मेरे बच्चे भी नहीं खाते। लेकिन शुक्र है कि मेरे हस्बैंड जो है ना भरता खा लेते हैं, तो वरना आलू बैंगन से तो सबको बड़ी एलर्जी हो रही होती है, और मुझे उतने ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत पसंद है चावलों के साथ ना आलू बैंगन पके हों। तो मैं फिर बहुत कम बनाती हूँ, साल में 1 दफ़ा बनाती हूँ। तो फिर मैं जब कभी अम्मी के घर जाती हूँ ना तो फिर भाभी से बनवाती हूँ, फिर वहाँ जाके हम मज़े करते हैं। तो क्योंकि लेडीज़ को पसंद होते हैं ना, फिर मैं और मेरी भाभी बड़े शौक से खाते हैं। बस ये अभी 5 बजे का टाइम था तकरीबन, और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा। और देखिए कैसे अंधेरा हो रहा है, जैसे रात हो रही है ना। तो अभी ये 5 बजे हैं, तो फुल तेज़ स्पीड से बारिश हो रही थी। तो ये सामने वालों की गाड़ी बाहर खड़ी थी, ये भी खूब अच्छी तरह नहा रही थी, मज़े ले रही थी बारिश के। तो बस जी फिर ये था कि पहले 2 दिन ज़रा गर्मी रही थी ना, तो गर्मी से ये नुकसान हुआ कि फ्रिज का टेम्परेचर, फ्रिज जो था ना हमने कम ही रखा था सर्दियों में, तो उसमें थोड़ी सी ना कूलिंग कम थी। तो हमें तो वैसे महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन दूध को महसूस हो गई थी। दूध बेचारा पड़ा हुआ ना ख़राब हो गया, एक दिन भी ख़राब हो गया। समझ नहीं आ रही थी ख़राब क्यों हुआ है, शायद देसी साफ़ नहीं, या दूध वाला ख़राब दूध दे गया, कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें ना। अगला दिन हुआ तो फिर दूध ख़राब हो गया। फिर समझ आई कि फ्रिज जो सी है ना उसकी कूलिंग जो है वो थोड़ी सी कम है। फिर हमने उसको स्पीड तेज़ की, तो फिर जो 2 दिन का दूध था ना वो तकरीबन ख़राब हो गया। ख़राब ये हुआ कि वो तो ना फट गया था बिल्कुल। उसका टेस्ट ख़राब नहीं था, ना वो खट्टा था ना कुछ था उसका ना, बस लेकिन फट गया था। फिर मैंने उसके अंदर दूध के अंदर ना 1 चम्मच सिरका डाला और उसको हल्का सा पकाया ताकि ये मोटा मोटा जो सा ना अलहदा हो जाए, उसका पानी अलहदा हो जाए। और फिर उसको मलमल के कपड़े के साथ लटका दिया था, कपड़े में बांध के ना, ताकि अच्छी तरह पानी उसका निकल जाए, और ये खोया जो सा ना अलग रह गया था। तो बस फिर ये बिल्कुल इसका टेस्ट ठीक था, कलर ठीक था, सब कुछ इसका ठीक था, लेकिन ये था कि इसमें पानी अलग हो गया था। तो मैंने कहा इसको ज़ाया तो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, इसको ज़ाया करना भी नहीं चाहिए, दूध तो ज़ाया नहीं कर सकते। तो बहरहाल फिर वो जो उसका पानी था वो तो मैंने गिरा दिया, और ये जो खोया निकल आया था ना इसको मैंने रख लिया, और फिर मैंने इसको पैन में डाल के ना हल्की आंच में पकाना शुरू कर दिया। तो बस इसको पकाते रहना है, और ये स्पैचुला की मदद से ना इसको अच्छी तरह मैं दबाती रही, ताकि इसके जोन से है ना मोटे मोटे बने हुए लम्स है वो नरम हो जाए और मिक्स हो जाए। तो बस इसको अच्छी तरह पकाते रहना। फिर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच जो सा चीनी डाल दी थी, आधा कप चीनी डाली, और आधा कप ही इसमें मैंने खुशक दूध डाल दिया था। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं खुशक दूध, आधा कप वो डाल के, और 5 इलायची जो सी हैं उनको अच्छी तरह पाउडर बना के, इलायची के बीज जो थे उनका पाउडर बना के डालना है, साबुत इलायची बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो ये बस इसको हिलाते रहना है और पकाते रहना, पकाते रहना, पकाते रहना, यहाँ तक कि बिल्कुल इसका जो सा था पानी था ना ड्राई हो जाए और चीनी अच्छी तरह से पक जाए। आपने चख लेना, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इतनी मज़ेदार कलाकंद तैयार हो गई थी, बर्फ़ी जो होती है। तो ये फिर हमने इसको डिश में निकाल दिया और ये सेट करके रख दिया था, और जब ये ठंडी होगी मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। तो ये जी इतनी मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई, और बिल्कुल ये दूध को ज़ाया होने से बचा लिया मैंने। और फिर मैंने इसके जौन सा छुरी से पीस कर दिए थे। मैं निकाल के खाने लगी थी, लेकिन थोड़ी सी अभी गर्म थी, मैंने कहा अच्छी तरह से ठंडी हो जाए फिर मैं इसको निकाल के खाती हूँ। अगर आप लोगों का भी दूध कभी इस तरह ख़राब हो जाए, मौसम चेंज हो रहा है, तो उसको ज़ाया करने की बजाय उसको पहले चख लें, उसका टेस्ट अच्छा है, उसमें से स्मेल नहीं आ रही, तो ये बर्फ़ी बनाई जा सकती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो गई थी। अब हम इसको इंजॉय करेंगे। तो ये जी मैंने इसकी कटिंग सारी कर ली है। तो अब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर ये
बहुत मज़ेदार सी मतलब आराम से जो है ना प्लेट से में निकल आएगी। तो रमज़ान भी इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। आज माशाल्लाह 20 रोज़े हो गए हैं। कल 21वां रोज़ा, आज रात जागने की रात है। अल्लाह ताला सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और चलें जी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।